हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने कम्युनिटी देख रहे थे। कम्युनिटी में हमने पढ़ा था लैंड स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आपके फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। मतलब स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण, ठीक है। उसको हम लोग डिवाइड किए थे कि हम लोग किनारा एरिया, बीच वाला एरिया और अंदर वाला, जिसमें मतलब लाइट एब्सेंट होती है, वो कौन सी होती है आपकी प्रोफंडल एरिया। ओके, लिम्नेटिक जोन वो होता है जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, सबमरीन प्लांट होते हैं, वो सब क्या होती है जहाँ लाइट आपके प्रेजेंट होती है, वो कौन से होती है लिम्नेटिक जोन। लिटोरियल जोन में भी लाइट आपके प्रेजेंट रहती है तो लाइट एकदम दिखता रहता है, ठीक है। वहां पास क्या होती है आपके प्लांट्स पाई जाती है, रूटेड वाले है नहीं, जो रूट लगा रहता है, अच्छे खासे रूट से प्लांट पाई जाती है, ठीक है। अब देखो हेटेरोट्रॉप्स कहाँ पाई जा रही थी आपके प्रोफंडल एरिया में, ठीक है। लिम्नेटिक जोन में कहाँ हो रहा था आपका, मेनली क्या हो रहा था उसमें आपके मतलब छोटे छोटे जीव जंतु पाए जा रहे थे, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन वो वगैरह पाए जा रहे थे, स्मॉल स्मॉल डाई के, मतलब जो आपके ऑक्सीजन अच्छा खासा प्रेजेंट रहते हैं ना, स्टार्टिंग वाला एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या होता है आपके फॉरेस्ट में। अब बच्चों, हमने फॉरेस्ट का पढ़ा हुआ है कि देखो पहले हर्ब्स आते हैं, फिर वही तो मतलब सारे चीजें हर्ब्स, घास वहां से लेकर उसके हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे कि हम लोग उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं छोटे प्लांट से आपके बड़े प्लांट की ओर, ठीक है। देखो छोटे प्लांट से बड़े प्लांट की ओर जा रहे हैं तो हम लोग एक चीज है देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ये एक तरफ से इकोलॉजिकल हेरियर की तरह जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट, क्या होगा, ये क्लियर है इसके स्ट्रेटिफिकेशन, और वर्टिकल क्या है, इसके अरेंजमेंट भी क्या होते हैं, वर्टिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इन वेरियस ग्रोथ के अलग अलग ग्रोथ होते हैं कि किस टाइप के अलग अलग ग्रोथ, मतलब डिफरेंट टाइप का ग्रोथ या वेरियस ग्रोथ आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वेरियस ग्रोथ forms of plants according to need of light and abundance of forest। क्या होता है जब आपके लाइट के थ्रू, जैसे कि हमने एक बंद कमरे में प्लांट लगाया, छोटा सा गमले में लगा दिया। अब क्या होगा, हम लोग ना बंद है पूरा कमरा और एक पतली सी सुई की नोक से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पास लाइट एंटर करवा रहे हैं। तो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है, मान लो आप सीधा है प्लांट, वो अगर इधर से आप लाइट लगा रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर जाएगा। तो क्या होता है कि आपके लाइट जिधर रहते हैं वो उधर अपना सोर्स मानने लगते हैं प्लांट्स, चाहे छोटा सा भी प्लांट क्यों ना हो, चाहे हर्ब्स क्यों ना हो। तो वो चीज क्या होती है कि आपको लिखा क्या है कि वर्टिकल अरेंजमेंट होगा ये सारी चीजों का, लेकिन क्या होगा, वेरियस ग्रोथ फ्रॉम द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू नीडेड ऑफ लाइट एंड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट के थ्रू ही उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट का निर्माण होता है या फिर बनता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि आपका एक हब्स है, हब्स के बाद देखो सरफेस डेवलपर्स, हब्स होता है उसके बाद जो आपकी एकदम सतह पे लगी रहती है सरफेस एरिया में, उसके बाद हब्स हो सकता है, उसके बाद अंडर श्रब होंगे, फिर श्रब होंगे, फिर ट्री होंगे, ठीक है। तो देखो इन सारी चीजों में हम लोग देखो इधर से ऊपर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, आपकी साइज बढ़ रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की आपके इंक्रीज हो रही है। तो आपको इकोलॉजिकल हायरार्की बताया था कि पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, लैंडस्केप सब बताया था ना। तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जटिलताएं बढ़ रही है। तो किसके थ्रू बढ़ रही है, ये लाइट उसको क्या कर रहा है, सोर्स कर रहा है। इट इज अ की पॉइंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या, लाइट इन एनी डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट उसी के हिसाब से, मतलब लाइट के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखो बच्चों, नोट है, अब द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो इट इज नोन एज मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट। जैसे कि हमने बताया था कि आपके बहुत सारे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि आप हिमालय तरफ चले जाओ, बहुत सारे जंगल मिलेंगे। अपने छत्तीसगढ़ के एरिया में भी, मतलब बस्तर साइड बहुत सारे जंगल, अंबिकापुर तरफ भी बहुत सारे जंगल मिलेंगे। तो इस जंगल से मैं ये बोल रही हूँ कि आपको इतने सारे मिल रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऐसा एरिया जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ बड़े बड़े मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ बारिश होने के बाद टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, हर कंडीशन में भी नॉर्मल रहता है। तो क्या होगा,
सनलाइट उसमें अच्छे खासे पड़ते हैं, तो क्या होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो भी आपको प्लांट्स होंगे वो सारी चीजें इस प्लांट्स में आपको प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सदाबहार वृक्ष ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होते हैं वो सारे प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। समझ आया ना बच्चों? अब बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं वो सारे चीजें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, हर्ब्स जिसमें एब्सेंट होंगे, किसमें किसमें एब्सेंट होंगे, साइज उसमें ग्रोथ साइज ज्यादा होती है क्या, नहीं, लाइट उसमें ज्यादा होती है क्या, नहीं, ठीक है, मतलब लाइट उसमें होती ज्यादा पड़ता है लेकिन मेनली आप देख रहे हो ट्री में सबसे ज्यादा जिसके पास ज्यादा जल्दी से लाइट पड़ेगा वो सबसे ज्यादा जल्दी से ग्रोथ होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है क्या, नहीं, तो क्या आएगा इसका आंसर, कोई भी नहीं है, मतलब नन है, ठीक है।
अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े वृक्ष, जैसे सदाबहार की वृक्ष मैंने बताया था, उसमें देखो डेंस होगा, ऑब्वियसली डेंसिटी मतलब घने होंगे तो डेंस होगा, हाई डेंस, ठीक है। लाइट भी अच्छा खासा इंक्रीज रहेगा तो लाइट भी बहुत सारे रहेंगे। ओक ट्रीज, मेनली इसमें ओक ट्रीज बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल, तो इसके आंसर क्या रहेंगे, सारे के सारे आंसर आ रहे तो मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या रहेंगे, ऑल, ठीक है। अब देखते हैं ग्रोथ किसमें मैक्सिमम होता है, समझ रहे हो, मैक्सिमम ट्री में देखो ग्रोथ होंगे ही, श्रब में उनसे कम होंगे, अंडर श्रब में और उनसे कम होंगे, और हर्ब्स में क्या होंगे, सबसे कम होंगे। तो मैक्सिमम बोल रहा है तो क्या होगा ग्रोथ में, ट्रीज। अगर यहाँ पास मिनिमम बोला रहता तो आपका आंसर क्या रहता, हर्ब्स। हर्ब्स के और कभी आंसर दिया रहता तो सरफेस डेल्फियस, ये भी आपका आंसर आ सकते हैं। मैक्सिमम बोला तो आपको ट्री, मिनिमम बोला तो हर्ब्स, एंड वो भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो लाइट सोर्स प्लांट, जिसमें लाइट सोर्स, सभी में लाइट सोर्स प्लांट होते हैं भाई, ऐसे नहीं है कि सारे में नहीं होंगे, है नहीं। अब देखो इसकी एग्जांपल से ही देखते हैं हम लोग, ऑप्शन से देखते हैं। ट्री एंड अंडर सब, ऑब्वियसली लाइट सोर्स प्लांट है, लाइट तो चाहिए, प्लांट है तो, है ना। श्रब एंड हर्ब्स, हर्ब्स भी चाहिए और श्रब को भी चाहिए, प्लांट दोनों को चाहिए, ठीक है। अगर देखो फिश एंड मोलस्का, इसको भी लाइट सोर्स प्लांट बोला गया है ना, ये क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ्स हमारे एनिमल्स में आ रहा है मतलब मेनली, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। दोनों क्या होंगे, दोनों राइट होंगे तो क्या होंगे, प्लांट्स बोला जाएगा, तो ए एंड बी। तो ऐसे बच्चों सबको आपको धीरे धीरे से आप क्वेश्चन करते रहो, वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चंस भी करवाने जा रही हूँ मैं धीरे धीरे। अब इकोलॉजी के हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, पहले सक्सेशन पढ़ेंगे, सक्सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।